अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर के अंदर हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की एग्जांपल्स को देखेंगे, हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन करेंगे और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के अंदर हम ऑर्थोगोनैलिटी को डिफाइन करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर के मेन कंटेंट्स होंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एग्जांपल है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, वो हमारे पास है यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस जिसको हम आर एन भी बोलते हैं। दिस स्पेस आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय दिस। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं R3 की, तो R3 के अंदर आप कोई भी टू वेक्टर्स ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास 1 है, 0 है और 2 है। इसी तरह एक और वेक्टर अगर आप लेते हैं, मसलन -1 ले लिया आपने, 3 और 5, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा, ये जो बेसिक हमने इनर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है वेक्टर एनालिसिस के अंदर, तो हमने उसी तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है कि x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इसीलिए x कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का 1 है, सेकंड का आपके पास है -1। इसी तरह इसमें प्लस क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, और प्लस z कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का 2 है और सेकंड वेक्टर का 5 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास -1 प्लस 0 और 2 5 इज द 10। तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट निकल आया 9 के इक्वल। तो जी ये वही सिंपल वे है जो आपने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा कि अगर आपके पास कोई n टुपल्स हैं, x1 x2 है अप टू xn और y1 y2 अप टू yn, तो इनका इनर प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को सेकंड से करते हैं, अप टू सो ऑन nth कंपोनेंट n से मल्टीप्लाई होकर इनके प्रोडक्ट का हम सम ले लेते हैं। और बिल्कुल यही तरीका हम यूनिटरी स्पेस के अंदर इनर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने का यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज इजाफी भी हम करते हैं कि जो आप सेकंड वेक्टर y लेते हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ होता है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना होता है। मतलब फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर के सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट के कॉन्जुगेट। तो तरीका तो जो ऊपर है वही तरीका है, लेकिन आपने सेकंड वेक्टर के एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेना है साथ। तो इस तरीके से हम ये यूनिटरी स्पेस के अंदर इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करते हैं। या इनके ऊपर अगर वो डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस अप्लाई करें तो ये उसको फुलफिल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्पेस है एल स्क्वायर ए बी। अब ये जो एल स्क्वायर ए बी स्पेस होती है, ये बेसिकली जो आपने कंटिन्यूअस फंक्शन की स्पेस पढ़ी थी जिसको हम सी से डिनोट करते थे, तो ये वही स्पेस है, मतलब स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। लेकिन उसके ऊपर जो नॉर्म आपने डिफाइन किया था वो इस तरीके से था कि मैक्स ऑफ उसमें ये था कि मैक्स ऑफ एक्स ऑफ टी, ये मैक्सिमम नॉर्म हमने उसके ऊपर डिफाइन किया हुआ था। जबकि यहाँ पे हम ये नॉर्म डिफाइन करते हैं, वो इंटीग्रल की सूरत में इसका नॉर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा फर्क। तो ये भी वही स्पेस है कंटिन्यूअस फंक्शन की, और इसके अंदर जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टू फंक्शंस लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन आपके पास y है।
तो इनका नाम हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देखें। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस आपने लेने हैं, तो इंटरवल में चूज कर लेता हूं 0 to 1 इंटरवल है। तो इस इंटरवल के अंदर फर्स्ट फंक्शन आप साइन एक्स ले लेते हैं, साइन टी कर ले, टी वेरिएबल है, और कॉस टी कर ले। तो अब मैं आपको अगर ये कहूं कि इसके अंडर इसके तहत आप इनका इनर प्रोडक्ट निकालें, तो आप इनका इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करेंगे, साइन टी और कॉमा कॉस टी। तो जैसे बाय डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब लोअर लिमिट ए बी है, तो ए हमने 0 लिया हुआ है इंटरवल में, और ये हमने 1 लिया हुआ है। और यहां पर आप इसको लिखेंगे साइन टी, और साथ में आ जाएगा कॉस टी। तो ये इंटीग्रल आप इवेलुएट कर लें तो वो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप पावर रूल इस्तेमाल करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, वो साथ मौजूद है, तो इसलिए आप इसकी पावर में एक ऐड भी कर देते हैं, और वही आप नीचे लिख लेते हैं 2, और 0 to 1 आ जाता है। तो इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो आपके पास साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, और नीचे 2 लिखेंगे, जबकि वो 0 के ऊपर वो साइन 0 होता है। तो ये आपके पास इसका नॉर्म ये इनर प्रोडक्ट निकल आया इन दोनों फंक्शंस का। तो इस तरीके से आप इनके इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन करते हैं। आगे एक और भी नोट लिखा हुआ है कि फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो फिर आप इंटीग्रल लेते वक्त फर्स्ट फंक्शन को तो लिखेंगे एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का कॉन्जुगेट यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड फंक्शन का कॉन्जुगेट लेंगे। इस तरीके से आप उसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। फोर्थ एग्जांपल आपके पास है हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। इसको भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हमने इसको एलपी के लिए डिफाइन किया था, और पी हमने कहा था जी ये एक 1 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर है। तो लेकिन यहां पर मैं पी की वैल्यू 2 यूज कर रहा हूं। तो इस स्पेस के अंदर एल स्क्वायर के अंदर सीक्वेंस होते हैं सारे। वो सीक्वेंस इस तरह के होते हैं कि हर एक सीक्वेंस जो है उसका आप अब्सोल्यूट वैल्यू लेते जाएं और साथ में स्क्वायर लेते जाएं, और इस तरह से ये कन्वर्जेंट, और ये जो सीरीज बनेगी इस तरह से करने से, वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर ये सीक्वेंस जो है ये इस एल स्क्वायर के अंदर बिलोंग करता है। मतलब ये बात लिखेंगे कि इस सीरीज का जो फाइनाइट सम है वो फाइनाइट निकले। इसका मतलब ये है कि एल स्क्वायर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस तरह के सीक्वेंसेस पड़े हैं जिनके लिए ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज बनती है। ये जो एल स्क्वायर है ये भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। इसके इनर प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि 2 सीक्वेंसेस लेते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस एक्स है, सेकंड सीक्वेंस वाई है, और फिर इनके एलिमेंट्स को आप इनके जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका और सेकंड सीक्वेंस का जो एलिमेंट लेंगे उसका कॉन्जुगेट लेना है आपने। मतलब ओपन करके अगर आप इसको लिखें तो यूं लिखा जाएगा x1 y1 कॉन्जुगेट, और प्लस x2 और y2 इसका भी कॉन्जुगेट, और प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये हमने इसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप सीक्वेंसेस ले लेते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस इसके अंदर लाई करेगा 1 -1 1, और इसके बाद सारे के सारे एलिमेंट आप 0 ले लेते हैं। सारी जो इसके हैं टर्म्स हैं वो सारी 0 हैं। तो अब आप देखें कि अगर मैं इसकी सीरीज बनाता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे आप, उसके बाद सेकंड एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह थर्ड का स्क्वायर लेंगे, और बाकी तो सारे 0 हैं। तो इसका मतलब है ये जो सम आपके पास है ये 3 आ जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एल स्क्वायर को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके लिए जो सीरीज बनाई है उसका सम जो है वो फाइनाइट निकल आया।
ठीक है। इसी तरह एक और सीक्वेंस आप इसमें डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, आयोटा ले लेता हूँ, और इसके बाद माइनस आयोटा ले लेता हूँ, और बाकी सारे जो हैं वो हम 0 ले लेते हैं। तो अब इसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे और फिर आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। इसी तरह माइनस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और ऊपर उसका स्क्वायर लेंगे, तो बाकी तो सारी 0 है। तो इसका भी देखें तो ये भी आपके पास सम जो है वो 3 आ जाता है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ये दोनों के दोनों जो हैं ये इसके अंदर लाई करते हैं एल स्क्वायर के अंदर। अब इनका इनर प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे? तो इनके इनर प्रोडक्ट का तरीकेकार ये होगा कि आपने करना क्या है कि फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें सेकंड सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्जुगेट, और प्लस फर्स्ट सेकंड एलिमेंट लें फर्स्ट सीक्वेंस का और इसके साथ मल्टीप्लाई करें सेकंड जो आपका सीक्वेंस है उसका सेकंड एलिमेंट का कॉन्जुगेट। इसी तरह थर्ड पर आ जाते हैं तो वो 1 ले लेते हैं और यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा आ जाता है। बाकी तो सारी 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे वो सारी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है, वो माइनस माइनस प्लस आयोटा कर लें इसको, और माइनस आयोटा ये 1 से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर इनर प्रोडक्ट आपके पास 1 आ गया। तो इस तरीके से हम इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास मैट्रिसेस के अंदर भी हम इसको डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को। ये स्पेस एम एन ऑफ ऑल एन बाई एन मैट्रिसेस ओवर आर आर सी, ये हमने सेट लिया हुआ है मैट्रिसेस का, एन बाई एन मैट्रिसेस हैं, तो ये भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। इसके इनर प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि AB2 मैट्रिसेस है और उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो TR लिखा हुआ है ये ट्रेस को डिनोट करता है। ट्रेस क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 ले लेते हैं, और 4 5 और 6 है, और 7 -1 और 0 है। मैट्रिक्स के ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो इसका ट्रेस निकलेगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं? 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो आपके पास 6 निकल आया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से निकालते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप 2x2 मैट्रिसेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपके पास 1 है, -1 है और 2 है और 0 है। एक मैट्रिक्स आपने ये चूज कर ली और दूसरी मैट्रिक्स आप ले लेते हैं 1 -3 और 4 और -1। ये 2 मैट्रिसेस हम ले लेते हैं। ये दोनों बिलोंग किसको करती हैं? ये M2 को बिलोंग करती हैं। मतलब M2 ऐसा सेट जिसके अंदर 2x2 सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं। अब इनका अगर आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इनके इनर प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका तरीकेकार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप कैसे करेंगे इसको कि ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, 1 -3 और 4 और -1। जी अब इसमें आपने करना क्या है? ट्रेस निकालना है। किसका ट्रेस निकालना है? कि पहले तो मैट्रिक्स आपने ए ही रखनी है। ए मैट्रिक्स कौन सी है? वो 1 है, -1 है, 2 है और 0 है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स का आपने लेना है ट्रांसपोज। तो सेकंड मैट्रिक्स का अगर आप यहाँ पर ट्रांसपोज लिखेंगे तो उसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी
और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देने से ये आपके पास बन जाएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 इज द 1 एंड -1 इंटू -3 इज द +3। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 4 इज द 4 एंड -+1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 1 इज द 2 एंड 0 इंटू -3 इज द 0। 2 4 इज द 8 एंड 0 इंटू -1 इज द 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज लेनी है आपने बेसिकली, तो अभी हम इसको फिलहाल लिख लेते हैं। ये 4 आ गया आपके पास, ये 5 बन गया, और ये 2 + 0 2 आ गया, 8 + 0 8 आ जाता है। तो इसका ट्रेस फाइंड आउट करें। ट्रेस से मुराद डायगोनल एंट्रीज का सम ले लेते हैं, तो 4 + 8 ये आपके पास 12 निकल आया। तो ये इन दोनों मैट्रिसेस का इनर प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तरीकेकार होगा मैट्रिसेस की जो स्पेसिस हैं उनके अंदर आप किस तरह से इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं।